हाय स्टूडेंट। जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड में फंक्शन की के बारे में। इसके बारे में कीबोर्ड में फंक्शन, क्योंकि पिछली क्लास में आपको फंक्शन की बताया था, लगभग लगभग 3 फंक्शन की। यानी कि यह से लेकर कहाँ तक गया। अब यह हमने क्या बताया था कि अगर जो किसी एप्लीकेशन पे काम करे किसी सॉफ्टवेयर पे, और वहां पे यदि हमको हेल्प लेना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? आप कौन सा बटन दबाएंगे? F2 हमने क्या बताया था कि यदि किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो F2 बटन दबा कर हम उसको रीनेम कर। रीनेम का मतलब क्या होगा? दोबारा से कोई नाम दे। उसके बाद से F3। तो F3 का हमने 2 फंक्शन आपको बताया था। पहला क्या कि यदि आप कहीं पे कुछ सर्च करना चाहते हैं किसी विंडो एक्सप्लोरर में, तो F3 बटन दबाइए, वहां पे सर्च का ऑप्शन आ जाए। आया समझ में? और यदि वही आप शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो केस चेंज कर सकेंगे। क्या चेंज कर सकेंगे? केस। और केस क्या है? कितने प्रकार के होते हैं केस? 3। पहला क्या हमने बताया था? अपर, दूसरा लोअर, और तीसरा प्रॉपर, जिसको सेंटेंस केस भी कहा जाता है। जैसे अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो हमने बताया था आपको विंडवर्ड ओपन करना होगा। क्या ओपन करना होगा? वो ओपन करने के लिए आपको क्या दबाना होगा? विंडो के साथ, हाँ, विंडो के साथ क्या दबाना होगा? हाँ। उस पे आपको क्या लिखना होगा? विंडवर्ड। क्या लिखना होगा? विंडवर्ड। और विंडवर्ड जब ओपन हो जाएगा तब आपको क्या लिखना होगा? इक्वल टू रेड। क्या लिखना है? इक्वल टू रेड। ब्रैकेट ओपन क्लोज और इन। हो जाएगा ना? अब इसके बाद जब पैराग्राफ आ जाएगा तो सारा सेलेक्ट करने का हमने शॉर्टकट की बताया। क्या? जब कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे तो सारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हम अभी प्रेस करते हैं विंडो के साथ आ, आया है ना? अब इस पे क्या लिखना है हमको? विन वर्ड। क्या लिखना है? विन वर्ड के पास क्या कर लेंगे? अब जैसा मुक्की करेंगे ना, देखिए हमको आना है कहाँ पे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ब्लैंक में आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऐसे लिखने की। हमने बताया था क्या लिखना है आपको? इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्लोज और पैराग्राफ आ गया ना? अब सबको सेलेक्ट करेंगे तभी तो कोई काम कर पाएंगे ना। ध्यान रखिएगा, जब भी कंप्यूटर आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी काम करना है तो पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। पहले क्या करना होगा? अब ऐसे कहीं आपको पार्टिकुलर कहीं कहीं सेलेक्ट करना है तो आपको माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करना है और ऐसे ड्रैग कर लेना, ये लाइन क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। किससे हम सेलेक्ट किए हैं? तो माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है ना, ये वाला, उसको हम कर्सर ये पॉइंटर ले चले गए यहाँ, पॉइंटर ले चले गए और लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ऐसे क्या कर लिए? ड्रा कर। होल्ड किए रहने रहने पे ही वो ड्रा होगा, तब जाके सेलेक्ट होगा। अब और हम शिफ्ट जब से बटन दबाएं तो क्या पूरे पे काम करेगा? जितना हमने सेलेक्ट किया बस उतना ही पे काम करेगा। क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी काम करेंगे तो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। फिलहाल समझने के लिए देखिए हम कहीं सेलेक्ट नहीं किए हैं ना, शिफ्ट के साथ ही F3 बटन दबा रहे हैं। बस एक ही वर्ड पे हो रहा है ना जहाँ कर्सर रखे हैं, और जो वहां से भी हम कर्सर हटा दें, कर्सर यहाँ नीचे रख लें। अब शिफ्ट F3 बटन दबा रहे हैं, कहीं काम कर रहा है? नहीं। हमने सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को लेफ्ट बटन प्रेस करके और ऐसे हमने क्या कर लिया? सही। अब देखिए शिफ्ट के साथ F3 बटन, क्या सब पे चेंज हो रहा है? कितना चेंज हो रहा है? जितना हमने सेलेक्ट, अरे पूरे डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमने एक शॉर्टकट की बताया था आपको। क्या? कंट्रोल के साथ ए। हम कंट्रोल ए दबा दें, पूरा सेलेक्ट हुआ है ना? हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको करना है क्या? शिफ्ट के साथ F3। तो पहले देखिए अपर केस में सारा का सारा लेटर आपको किसमें दिख रहा है? कैपिटल लेटर में। कोई स्मॉल में दिख रहा है? क्योंकि ये किस फॉर्मेट में जा चुका है? अपर। फिर शिफ्ट के साथ F3। अब कोई ऐसा है वर्ड जो कैपिटल लेटर में लिखा गया हो जाएगा ना? और फिर कंट्रोल से सेलेक्ट किए और शिफ्ट F3 बटन दबा दिए। अब सेंटेंस पहला कैपिटल और बाकी सारा इस हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका यूज कब करेंगे? सपोज करिए आप कहीं काम कर रहे हैं इस वर्ड, आपने सारा डॉक्यूमेंट लिख दिया, लिखने के बाद से बाद में आपको पता चले कि नहीं ये तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना, तो जो आपने स्मॉल लेटर में लिखा है, तो क्या आप मिटा के फिर दोबारा लिखेंगे?
क्या करेंगे उसको, जितना जितना दूर कहा जा रहा होगा उतना दूर हम पहले क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। स्मॉल में है कैपिटल में लिखना है तो फिर शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा लेंगे, हो जाएगा। यस, कोई दिक्कत इसमें? ये तो हो गया कौन सा F3, जो हमने पिछली क्लास तक आपको बताया था। अब F3 के बाद से अगला देखिए दे रहा है F4। कौन सा? F4 क्या कह रहा है, कह रहा ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग। अब ध्यान रखिएगा, ऑल्ट बटन भी सिंगल वर्क नहीं करता है। कौन सा बटन? Alt। और शिफ्ट बटन भी सिंगल वर्क नहीं करता है, दोनों किसी न किसी पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, अल्ट और शिफ्ट। और उसके बाद से हमने आप यहाँ पे देखा कि F4 बटन। अगला कौन सा? F4 भी सिंगल वर्क नहीं करेगा, ये भी क्या होगा, किसी न किसी की पे निर्भर होगा। सिर्फ और हम यहाँ पे F4 बटन दबा ना, देखिए कोई काम नहीं करेगा। प्रेस तो कर, कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। कब काम करेगा, जब इसके साथ हम अल्ट बटन लेंगे। अब यहाँ कह रहा है यदि आप अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे, या अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करने से क्या होगा, एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। एक्टिव प्रोग्राम का मतलब समझ रहे हैं ना? एक्टिव प्रोग्राम का मतलब क्या होगा कि जितना एप्लीकेशन हम यहाँ पे ओपन किए अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जिस पे जिसका हम काम कर रहे हैं, वो जो क्लोज करना है हम ऑल्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग पिछली क्लास में नोट पैड ओपन करना सीखे थे ना, नोट पैड ओपन करना, या तो यहाँ सर्च बॉक्स में लिख लीजिए नोट पैड, या तो फिर आप विंडो के साथ क्या करिए, आर, और इसमें लिख लीजिए क्या, ओपन हो गया है ना। अब समझिए यही हमारा एक्टिव प्रोग्राम यही चल रहा है, इसको क्लोज कर देना, इस पे कोई काम नहीं करना। कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, ये क्लोज हुआ, हो जाएगा ना। अब इसमें कह रहा है कि अंत में, और यदि जब आप अल्ट F4 करके सारा प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं तो कह रहा है और अंत में डेस्कटॉप को बंद करने का। डेस्कटॉप को बंद करने का मतलब कि अपने कंप्यूटर को बंद करना। कंप्यूटर को क्या करना, बंद करना हो तो कौन सा बटन दबाएंगे, अल्ट के साथ F। जैसे अभी हम यही क्या कर दी, सबको इसको भी क्लोज करना है, अल्ट F4 कर दिए और यहाँ से डोंट सेव पे क्लिक कर क्लोज। इसको भी क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F, क्लोज हो गया ना। अब हमको करना क्या है, अपने कंप्यूटर को हम शट डाउन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हमको बस किसका इस्तेमाल करना होगा, ऑल्ट के साथ F। जैसे ऑल्ट F4 करेंगे तो अलग विंडो आ जाएगी, दिख रहा है ना। अब ये विंडो क्या कह रहा है, शट डाउन करने के लिए, क्या करने के लिए, शट डाउन। अब जैसा हम ओके बटन पे क्लिक करें तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद। जैसे ओके बटन पे क्लिक करें कंप्यूटर क्या हो जाएगा, या कोई नहीं, यदि आप माउस से नहीं क्लिक करना चाहते हैं, आप ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाए हैं तो सोचना ऑल्ट F4 से जैसे हमने क्लोज किया है ना, वैसे हम क्या कर सकें, कीबोर्ड से इंटर करके बंद कर सके। बस अल्ट के साथ F4 बटन दबाई, कीबोर्ड से जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे, कौन सा बटन, इंटर बटन, वैसे हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन। क्लियर है ना। तो अभी हमने पढ़ा कौन सा बटन, F4। F4 क्या कह रहा था कि एक्टिव प्रोग्राम यदि है जो चल रहा है करंट में, उसको क्लोज करना है तो आप ऑल्ट के साथ क्या दबाइए, F। और यदि आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो भी ऑल्ट के साथ F4 बटन दबा सकते, हो जाएगा। और आगे कह रहा है इसमें कंट्रोल प्लस F4 वेब ब्राउजर में करंट ब्राउजर टैब को बंद करने के लिए। करंट का मतलब पता है क्या होता है ना, जो फिलहाल में चल रहा हो प्रेजेंट टाइम में, वो हमारा क्या है, करंट। जैसे अभी हम ब्राउजर पे आ गए, ब्राउजर का मतलब क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम हो गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ये एज हो गया, उसका से यूसी ब्राउजर हो गया, या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, सिर्फ ब्राउजर के नाम है। जैसे अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल या फिर क्रोम, यही ज्यादा यूज करते हैं ना। वैसे देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है, सभी क्या है, ये ब्राउजर क्या है, ब्राउजर। जिसमें हम जाके इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं ना, वैसे हमको पहले गूगल क्रोम पे चले जाना हो, इस पे चले आए हम गूगल, फिर इसको क्लोज ही कर दिए, नया गूगल क्रोम ओपन कर लिया, नया टैब ओपन कर लिया।
ओपन हुआ है ना। अब इसमें हमको सर्च करना है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के बारे में कुछ सर्च करना है। हमने स्कॉलरशिप सर्च कर ली, सर्वर स्लो है इसलिए ओपन नहीं होने दे रहा है। चलिए इसको हटा के हम दूसरा कुछ सर्च कर ले रहे हैं। आधार। पहले हमने क्या सर्च कर लिया, आधार। फिर हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है ना, न्यू टैब के लिए होता है। प्लस बटन पे क्या कर दिए। फिर आगे और कुछ आपको सर्च करना है, तो सर्च करना है जीमेल। सर्च करना है, इसमें जीमेल आ गया। फिर प्लस और कुछ सर्च करना है तो जीआईटी पढ़ रहा होना। और कुछ सर्च करना है, इस बार हम सर्च कर लिए क्या, राशन। ऐसे बार बार हम सर्च करते हुए चले जा रहे हैं ना, सर्च करते हुए चले जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं एक एक ही क्लोज करते हैं, सबको एक साथ नहीं क्लोज करना है। अगर जो इस पूरे को एक बार में क्लोज करना है, हम ऑल्ट के साथ या फोर बटन दबा दें। किसके साथ, ऑल्ट के साथ या फोर बटन। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, ये पहले क्लोज हो, फिर ये क्लोज हो, फिर ये क्लोज हो, और फिर जाके ये क्लोज हो। उसके लिए किसके साथ दबाएंगे, कंट्रोल के साथ या फोर। किसके साथ, कंट्रोल के साथ या फोर बटन दबाए। क्लियर है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कंट्रोल साथ या फोर बटन दबा रहे हैं। कंट्रोल के साथ या ये क्लोज हुआ है ना। अभी जीआईटी पढ़ाना वाला ओपन है, कंट्रोल के साथ या वो भी क्लोज हो गया। कंट्रोल के साथ या फोर, ये भी क्लोज हो गया। ऐसे और देखिए क्लोज करना तो कर ले जाएंगे ना। और देखो अगर जो हम ऐसे बहुत सारा ओपन कर ली, बहुत सारा टैब ओपन हुआ है ना, जैसे 1 2 3 4 5, कितना ओपन हुआ है। और यही और जब ऑल्ट के साथ ही F4 दबाएंगे ना, तो एक ही बार में सारा क्लोज हो, एक एक क्लोज हुआ है, एक एक क्लोज हो गया है। एक ही बार में सारा क्या हो गया, क्लोज। लेकिन हाँ वही अगर जो हम किसके साथ दबाए होते, सारा जितना ऐसे ओपन करना वो ओपन कर ली। और यही जो कंट्रोल के साथ ही F4 बटन दबाएंगे, एक एक क्लोज हो रहा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और इसके बाद से यानी कि F4 के बाद से अगला आता है क्या, F5। क्या आता है, तो F5 थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें 3 फंक्शन दिया है। कितना फंक्शन दिया है, पहला क्या कह रहा है, करंट विंडो, फोल्डर या वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। रिफ्रेश आप लोग करते हैं अपने कंप्यूटर पर, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, सर राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर पहले से कुछ प्रॉपर वर्क करे सही सही तरीके से। करते हैं बार बार ना। हम क्या, आप एक बटन दबा के अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। कौन सा, F5। देखिए हम कीबोर्ड से F5 बटन दबा रहे हैं, हो रहा है रिफ्रेश। कौन सा बटन दबा रहे हैं, F5, हो जाएगा। अब F5 के बाद से एक चीज और कह रहा था, ब्राउजर पेज में, ये वेब पेज में। वेब पेज का मतलब क्या, किसी हम ब्राउजर पेज पे ही आ गए और यहाँ पर हम कुछ सर्च कर ले रहे हैं। जैसे हमने ये आधार कार्ड वाला ही सर्च कर लिया, हम चाहते नहीं एक बार और रिफ्रेश होके आएगा, कहीं इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है, चाहते हैं एक बार और रीलोड हो जाए, दोबारा से रिफ्रेश हो जाए ये पेज। ये F5 बटन दबा दे, हो रहा है। फिर F5 बटन दबा दें, दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, F5 बटन दबा के अपने कंटेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, तो रिफ्रेश वाला समझ में आ रहा है ना। और इसी के साथ आगे कह रहा है MS वर्ड में, कहाँ पे, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस। इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस, तो अब सबसे पहले हम ये जानना कि फाइंड क्या है। इसके बारे में, फाइंड के बारे में आपको, फाइंड का मतलब बता दें, फाइंड का मतलब होता है सर्च करना। फाइंड मतलब क्या होगा, सर्च करना। जैसे अगर जो आपने यहाँ पे की लिखा है ना, इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ की लिखा है, ये अगर हमको जानना है, हम किसका यूज करेंगे, फाइंड। किसका यूज करेंगे,
जैसा भी इसमें की लिखा गया है ना, तो कहाँ कहाँ ये की लिखा हम आपसे पूछ दिए। आप सिंपली क्या करेंगे, पहले देखेंगे कहाँ कहाँ लिखा है ना, तो उसके लिए हम वर्ड में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइंड का। या सपोज करिए अब हमको जाना है रिप्लेस, तो रिप्लेस हम ये मान लेते हैं यहाँ पे की लिखा गया है, की को हटा के हमको कोई दूसरा वर्ड लिखना था। क्या करना था, अब इतना समझिए, की को हटा कीबोर्ड पूरा पूरा लिखना था। क्या लिखना था, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिप्लेस का। किसका यूज करेंगे, रिप्लेस का। रिप्लेस क्या करेगा, यहाँ पे की को हटा देगा और पूरा पूरा मीनिंग लिख देगा किसका, कीबोर्ड। क्लियर है ना। कैसे, इसके लिए वर्ड पे जाना होगा ना, कहाँ जाना होगा, वर्ड। वर्ड के लिए क्या करेंगे, विंडो के साथ, हाँ, और इस पे क्या लिखना होगा, विन वर्ड। ओपन कर लिया विंडो। अब इससे पैराग्राफ रहेगा तभी तो हम फाइंड कुछ करेंगे ना। तो पैराग्राफ लाने के लिए क्या करना है, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और यही करना है ना, हो जाएगा। अब हम ये कहें, थोड़ा सा एक काम करिए ना, इस फाइंड कर देखिए, छोटा सा वर्ड ले लेते हैं, ये वीडियो हो गया, या फिर ए, या फिर पावरफुल, या फिर वे, या फिर टू। कहाँ कहाँ लिखा गया है टू, आपको सर्च करना होगा ना, तो कौन सा बटन दबाएंगे, या फाइव बटन आया, फाइंड का और रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है ना। कौन सा बटन दबाने से आया ये, कीबोर्ड से दबा दिए, या अब आ गया किसमें, फाइंड और, फाइंड ही करना भी हमको ना, क्या फाइंड करना है, टू। हमें लिख लेंगे टू, क्या लिख लिए, हमको यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले बटन पे करना होगा क्लिक। चलिए कर्सर ऊपर रख लिया यहाँ पे, कर दिया यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, हाईलाइट किया इसको ना, फिर नेक्स्ट, यहाँ पे टू हाईलाइट कर रहा है, फिर नेक्स्ट, यहाँ पे टू है, नेक्स्ट, यहाँ पे टू है, जहां जहां टू है वहां वहां क्या कर दे रहा है, हाईलाइट कर दे। एक ही बार में नहीं बता देंगे, नहीं अभी एक ही बार में नहीं बताएगा, जब ये एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे, एक ही बार में करेगा, लेकिन एप्लीकेशन में पढ़े तो उसमें बताएंगे। और बताएंगे एक ही बार में। JIT पढ़ाना है वो हाँ, तो वो उसके लिए था, वो ब्राउजर पेज के लिए है, ये इसके लिए, वर्ड के लिए। उसके लिए जब आगे हम लोग आएंगे ना, तो हम देखो जब आएंगे, ये फाइंड पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसके लिए कहाँ क्लिक करेंगे हम, फाइंड, फाइंड एडवांस, ऐसे कुछ कर्सर लेकर के आ जाएगा, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू, जहां जहां टू रहेगा वहां वहां हाईलाइट कर, दिख रहा है, आया समझे ना। तो खैर ये अलग एप्लीकेशन के लिए है, कि जब इस एप्लीकेशन में हम काम करेंगे तो उसका ट्राई करेंगे। अब फिलहाल अभी हमको क्या समझना है इसमें, F5। तो जैसे ही F5 बटन दबा, तो पहले ऑप्शन आ रहा है किसका, फाइंड। टू फाइंड करना तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ टू लिखा गया, दिख रहा है ना। लेकिन इस बार एक काम करना है, करना ये है ना, कि जहाँ टू लिखा है ना, टू के जगह कोई दूसरा मीनिंग रखना। टू को क्या कर देना है, हटा देना है, और उसके जगह कोई दूसरा मीनिंग रख देना। तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, या फाइव में रिप्लेस। मान के चलिए कि हमने कर दिया, जहां पे टू लिखा वहां पे JIT लिखा होना चाहिए। क्या लिखा हुआ होना चाहिए, JIT। कीबोर्ड से कौन सा बटन, F5, हो गया। अब F5 में कह रहा है रिप्लेस, फाइंड वर्ड, क्या सर्च करना है, हमने दिया टू सर्च करना है, रिप्लेस विथ किसमें, हमने दिया JIT में, किसमें। अब देखिएगा जैसे हम JIT कर दिए है ना, अब यदि हम करेंगे यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, तो हाईलाइट करेगा उसको। अभी आपको टू दिख रहा होगा ना, हम रिप्लेस कर दें, इसमें हो गया, JIT। यहाँ भी टू है, रिप्लेस कर, यहाँ भी है। ऐसे जहां जहां टू लिखा है वहां वहां JIT होता जा रहा है, हो जाएगा। यानी कि अभी हमने आपको क्या बताया इसमें, तो सबसे पहले लगभग अभी तक आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, F4 हमने बताया, एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करना है, या कंप्यूटर को शट डाउन करना
हो जाएगा। या 5 बटन हमने बताया, अपने डेस्कटॉप को क्या करना हो, रिफ्रेश करना, वेब पेज को क्या करना हो, रिफ्रेश करना हो। और उसके बाद से उसी में या 5 में भी हमने बताया फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कि कुछ सर्च करना हो या फिर क्या करना हो, रिप्लेस करना, उसके जब कोई दूसरा वर्ड रख लेना, हम ये 5 बटन दबा कर आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, नहीं अभी यह 5 में ही है एक और ऑप्शन। हमने 3 बताया था ना, अभी 2 ही हमने बताया। अगला दे रहा है MS पावर पॉइंट, इसमें MS पावर पॉइंट क्या करना हो, कह रहा है स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए, क्या स्टार्ट करने के लिए, स्लाइड्स। अब इतना समझिएगा, जिस एप्लीकेशन से हम आपको ये कंटेंट दिखा पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारा पावर पॉइंट ही है। क्या है, पावर। अब ऐसा छोटा स्क्रीन दिख रहा है, छोटा स्क्रीन दिख रहा है ना, पूरा फुल स्क्रीन करना है तो कौन सा बटन दबा रहे हैं, F5 बटन। अब जैसे हम यहाँ से F5 बटन दबा देंगे ना, देखिए पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। हुआ। अब आप इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो जब आप ओपन करेंगे अपना कंप्यूटर ना, तो आपको यहाँ सर्च बॉक्स दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, यहाँ लिख लेंगे पावर पॉइंट। क्या लिखेंगे, पावर, ऊपर दिख रहा है जी। क्लिक करेंगे यहीं पे, क्लिक करने के बाद से यही आपको फुल स्क्रीन में देखना है ना, या कुछ लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे लिख दिया क्या, गायत्री। हम क्या लिख दिया, गायत्री, हो गया। अब कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे फुल स्क्रीन देखने के लिए, दिख रहा है, कौन सा बटन दबाएं, तो यह 5 बटन से हम क्या कर सकते हैं, जब पावर पॉइंट में रहेंगे उस पावर पॉइंट के फाइल को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एक फुल स्क्रीन में दिखा सकते हैं। हो जाएगा ना, उसके लिए किसका इस्तेमाल किए हैं, हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, सर्च बॉक्स, यहाँ क्या लिखना होगा, पावर। सिर्फ पावर लिखेंगे ना तो भी आपको ऊपर पावर पॉइंट दिखाई देने लगेगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करने से आपको क्या करना है, जो कंटेंट आपको ओपन करना होगा, ये कंटेंट फुल स्क्रीन में करना है। अभी कुछ नहीं लिखिए, क्लिक टू ऐड ये पहले से रहता है, जो कंटेंट में दिखाई नहीं देता, ये 5 बटन दबाइए, ब्लैंक दिख रहा है ना, लेकिन इसके बीच हम कुछ भी टाइप कर लें, ऐसे कुछ भी क्या कर दिए टाइप। अब यह 5 बटन दबा दे, हो जाएगा। यह 5 तक कोई दिक्कत, कर ले जाएंगे लोग ना। हाँ, यह 5 के बाद से अगला आपको एक बटन दिखाई देगा F6, कौन सा, इसको हटा दिए, F6 बटन। F6 किसके लिए है, मेरा वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के। एड्रेस मतलब पता है क्या होता है ना, पता है, जैसे सपोज कि हम ब्राउजर पे आ गए, इस पे आ गए ब्राउजर, हम यहाँ सर्च कर लिए राशन कार्ड, तो हम इसके पता पे जाना चाहते हैं, क्या लिखे हैं, तो ये राशन कार्ड आ गया, आया समझे ना। और उसको हटा कर हम दूसरा कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे राशन कार्ड सर्च कर लिए, चाहते हैं राशन कार्ड हट जाए, राशन कार्ड न रहे, हमको दूसरा कुछ सर्च करना है, कौन सा बटन दबाएंगे, ऊपर देखिए सेलेक्ट किया है, सबको हाईलाइट किया है, दिख रहा है हाईलाइट ना। अब हम यहाँ पे सर्च कर लिए GIT पडरौना, GIT पडरौना सर्च करके ला दिया है। क्या सर्च होके आया है, GIT पडरौना। कोई ना, हमको GIT पडरौना नहीं सर्च करना है, हमको कोई और वेबसाइट सर्च करना है, ये F6 बटन दबा दें, कर्सर कहाँ चला गया, एड्रेस बार। अब इसको हटा के हम दूसरा कुछ सर्च करें, जैसे हम सर्च करें इस बार क्या, आधार, क्या सर्च कर लिए, आधार। जैसे आधार कार्ड सर्च किया, आधार कार्ड आ गया अब यहाँ पे, हो जाएगा ना। ऐसे जो भी आपको चेंज करके बार बार सर्च करना पड़ रहा है, आप F6 बटन दबाइए और आसानी से एड्रेस बार पे चले जाइए, और दूसरा कुछ जो भी आपको सर्च करना उसको आसानी से सर्च कर सकते, हो जाएगा।
हो जाएगा ना जी। और इसके आगे आपको इसी में F6 में ही दिखाई देगा कि कुछ लैपटॉप में वॉल्यूम कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे भी आपको लैपटॉप मिलेंगे ना जिसमें आवाज को कम करना चाहते हैं, तो हम F6 बटन का इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा। जो लोग नहीं लिखे वो लोग F6 तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं ऐसा। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको कहां तक बताया F6। अब F7 क्या कह रहा है? F7 कह रहा है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। जैसे सपोज कि आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो हो सकता है कहीं आपने कोई मीनिंग गलत लिखा, आ रहा समझे ना। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि आप जो मीनिंग लिखे वो पूरा पूरा सही लिखे, कहीं आपने मीनिंग को क्या कर दिया, गलत लिख दिया। तो वही मीनिंग आपको सही करना है, चेक करना है हमने सही लिखा कि गलत, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? F7। जैसे अगर हम आ जाए किसमें, वर्ड में ही, वर्ड में आ गए, अभी देखा जाए तो ये सारा मीनिंग हमारा कंप्यूटर है तो कहीं गलत नहीं होगा ना। और जब 7 बटन दबा रहा है कीबोर्ड से तो कहीं मीनिंग गलत का ऑप्शन दे रहा है? कह रहे हैं आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू। कि जो आपने मीनिंग चेक करने के लिए कमांड दिया है वो सारा मीनिंग सही है, अब आप आसानी से आगे बढ़ सकते। लेकिन हम कुछ मीनिंग गलत कर दें, कुछ मीनिंग क्या कर दिया हम यहाँ पर, गलत कर दें। दिख रहा है ना। अब ये हमको चेक करना है कहीं मीनिंग गलत तो नहीं है ना। F7 बटन दबा दे तो पहले क्या कह रहा, वीडियो का मीनिंग गलत है। इसके पहले तो नहीं दे रहा था ना, लेकिन जैसे हमने गलत क्या विवरण दे रहा है कि वीडियो का मीनिंग क्या है, गलत। हम यहाँ से कर लेंगे चेक, सही हो गया है ना। प्रोवाइडर्स का मीनिंग गलत है, यहाँ से क्या कर लेंगे, चेक। पावरफुल का मीनिंग गलत है, यहाँ से कर लेंगे चेक। यहाँ से हेल्प का मीनिंग गलत है, चेक। प्रॉप का मीनिंग गलत है, अब जाके हमारे स्पेलिंग ग्रामर क्या है, सही। हो जाएगा ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड में काम कर रहे हैं और हमारे स्पेलिंग एंड ग्रामर कहीं गलत है, हम F7 बटन दबा के उसको सही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से अगला इसमें क्या रहा है, क्या F7 में कुछ लैपटॉप में वैल्यूम बढ़ाने, यदि कुछ लैपटॉप में F6 से वैल्यूम को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो F7 से वैल्यूम को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। आ समझे ना कि अगर हम F6 बटन दबा रहे तो आवाज क्या होगा, कम होगा। और जब वही F7 बटन दबाए तो आवाज क्या होगा, बढ़ी। क्लियर सबको, कर ले जाएंगे ना। तो F7 तक, यानी कि अभी हमने आपको बताया F1 से लेकर ये कहाँ तक, F7, यहाँ तक करने में कोई दिक्कत, कर ले जाएंगे ना। तो ये आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा लोग, फिर अगली क्लास में बताएंगे आपको या फिर से या कल हो जाएगा।